वेरी वेरी गुड इवनिंग्स एंड जोहार मित्रों। मैं अजीत मेहता सर फिर से आ गया हूँ जनरल साइंस की सेशन को लेकर। ये हमारा सेकंड सेशन होगा। बिफोर दैट आई हैड ऑलरेडी टॉट द फर्स्ट सेशन और फर्स्ट वॉल्यूम्स, जिसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है, PT2 मेंस की चर्चा की है। एज यू नो वेरी वेल कि देयर इज विल बी द वैकेंसी कम आउट of around 200 to 300 vacancy will come out in the form of 11 JPC. So you should have to be ready. आपको रेडी होना चाहिए बिफोर द नोटिफिकेशंस। मोस्टली मैं देखता हूँ कि जितने बंदे होते हैं वो नोटिफिकेशन के बाद अपने प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं डियर। उनकी मेहनत वेस्टिंग चली जाती है। बिफोर डैट आप पूरी तरह का सिलेबस को समझो और फिर उसकी तैयारी शुरू कर दो डियर। और आप PT तो एक आपकी क्वालिफाइंग नेचर होती है डियर। आपको मेंस ही एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आप JPC निकालना चाहते हो आपको तैयारी मेंस की करनी चाहिए डियर। तो मैं पेपर 5 एंड पेपर 6 की पूरी तैयारी आपको करा दूंगा, जिसमें कि आप इकोनॉमिक्स और फिर जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और EVS की तैयारी करोगे डियर, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपको एग्जामिनेशन को करेक्ट करने के लिए। हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, काफ़ी नॉमिनल प्राइसेस में मैं आपको क्लासेस ज्वाइन कराऊंगा डियर। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एमएनएन ट्यूटोरियल्स। फर्स्ट यू मेक फेमिलियर विथ अस, फिर हम लोग बात करेंगे आगे की क्लासेस की। माय एक्सपीरियंस कंसर्न 7 ईयर ऑफ टीचिंग हमारा एक्सपीरियंस है। और एज पर द क्वालिफिकेशन कंसर्न, ओके, क्वालिफिकेशन कंसर्न की जो बात आएगी वो हमारा क्वालिफिकेशन जो आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स, राइट, जनरल साइंसेस और करंट अफेयर्स इज माय एरिया ऑफ टीचिंग, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो BSc केमिस्ट्री एंड MA इकोनॉमिक्स परस्यूइंग PhD। और एक्सपीरियंस भी हमारा टीचिंग का एरिया जो कि आपको डेफिनेटली चीज़ों को समझने में मदद करेगी। हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ होगा, मेहनत आपका होगा, डेफिनेटली एक रिजल्ट आएगा डियर। तो बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे फर्दर क्लासेस को प्रोसीड्स करने के लिए। आप एज मच एज चाहो तो मेरी हेल्प करो, अपने मित्रों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एमएनएन ट्यूटोरियल्स। आप यूट्यूब पे हमारे सारे लेक्चर को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए गए हैं डियर। तो जनरल साइंस इन्वायरमेंट की बात करोगे और टेक्नोलॉजी की बात करोगे, ये टोटल के टोटल ये 200 मार्क्स के होते हैं। और ये 200 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो, 200 में 180 तक आप प्राप्त कर सकते हो डियर, क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी और इन सबों में नंबर नहीं कटते हैं और एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है डियर। सारे ऑफिसर्स को और सारे टीचर्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। मैं ग्रुप A और ग्रुप B की डिस्कशन में कर चुका हूँ। आज मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन बायोमोलिकुल से डियर। बायो मीन्स क्या होता है आपको पता है, लाइफ। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिससे लाइफ कंसर्न हो या जो हमारे लाइफ को प्रोसीड करने में, उसके डेवलपमेंट में मदद करता हो, तमाम को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिकुल्स कहते हैं। और वो माइक्रो एंड मैक्रो होते हैं। तो हम लोग आज बात करते हैं मैक्रो बायोमोलिकुल्स की, जिसकी बड़े अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है आपकी बॉडी को। इट मीन्स यह आपके लिए क्या है, एसेंशियल है। विदाउट इसका आप सरवाइव नहीं कर सकती हो, क्योंकि बॉडी इसको बना नहीं सकती है। तो वैसे न्यूट्रिएंट, वैसे मॉलिक्यूल्स जिसको हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, दैट इज एसेंशियल, मीन्स वी हैव टू टेक फ्रॉम आउटसाइड। तो आउटसाइड से हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, वी टेक द प्रोटीन्स and we take the fats, and these three are required. So we take this one in the form of foods. किस रूप में लेते हैं, तो फूड्स के फॉर्म में लेते हैं। और जब भी हम फूड लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। और इसमें हमें क्या लेना है, पोषक तत्व लेना है। क्या लेना है, पोषक तत्व लेना है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। व्हाट इज से, इट इज सेज दैट द न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स आप जब बॉडी में लोगे तो डेफिनेटली बॉडी आपको क्या है, एनर्जी देगा। और इसी एनर्जी से आपका सेल आपको सर्वाइव करता है, खुद सर्वाइव होता है और डेवलपमेंट वर्क में आपको मदद करता है। So nutrients are the substance in the foods that maintains the body and make it work. जो आपकी बॉडी को मेंटेन करता है और इसको वर्क करने में हेल्प करता है। इसकी चर्चा मैंने डिफरेंट क्लासेस में, अगले क्लासेस में, पिछले क्लासेस में कर रखी है। तो मैं जो लेता हूँ वो क्या लेता हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स लेता हूँ। साथ ही साथ मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो फाइबर्स एंड वाटर की है। इसकी चर्चा मैंने पिछले क्लासेस में कर रखी है। According to Department of Health, there are 7 major groups of nutrients perform different and unique function in our body. They are essential because they work together and contribute to our good health. तो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए
7 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए जो कि मेजरली आप में ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन है मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछले फर्स्ट वॉल्यूम में। कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज प्रोटीन, थर्ड वन इज फैट्स, राइट, फोर्थ वन इज विटामिन, ओके, 5 वन इज मिनरल्स, सिक्स्थ वन इज डाइटरी फाइबर एंड सेवंथ वन इज वाटर। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट आपको है जो कि एक एसेंशियल्स होता है आपके बॉडी को। बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, राइट। अब बात करते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, आपको पता है डियर, ये सारी चीज़ हम लोग किस रूप में लेते हैं? न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं। अपने भोजन को खाने के लिए लेते हैं, तो इनके कई तरीके होते हैं। न्यूट्रिशन को हम किस तरह से लेंगे ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है डियर। तो आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ there are two modes of nutrition mostly, that is autotrophic, other one is heterotropic, जिसकी चर्चा भी मैंने पिछले क्लासेस में करी थी। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता होगा। ऑटो मीन्स क्या होता है? मीनिंग, एंड सेल्फ ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? मीनिंग न्यूट्रिशन। मतलब आप खुद से अपना भोजन तैयार करते हो और इसको तैयार किया जाता है किसके प्रेजेंस में? तो वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंस में। कौन करता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है डियर? तो पत्तियों में पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। और इसमें जो क्रिया होती है उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यह एक रासायनिक क्रिया है, इट इज एन केमिकल रिएक्शन, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स में। या मॉलिक्यूल्स मिलके आपको क्या बनाते हैं? तो नेक्स्ट कंपाउंड बनाते हैं, जिसको कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट। तो आइए, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिस पर हम किसी दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, खुद का खुद भोजन नहीं बनाते हैं। उसमें क्या है? होलोजोइक है, सिम्बायोटिक है, और है ना, और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लासेस में कर रखी है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम प्रोसीड्स करते आगे। जिन लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा था वो हमारे सेशन को देख सकते हैं। यूट्यूब में हमारा सेशन मौजूद है वॉल्यूम 1 के नाम से। आज हमारा वॉल्यूम 2 है जनरल साइंस के नाम से। आइए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि सबसे फर्स्ट और सबसे अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है हमारे डाइट के रूप में। ये जो हमारा डाइट होता है, डाइट हम लेते हैं भोजन के रूप में लेते हैं। तो हमें क्या लेना चाहिए? तो ये बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट ऐसा डाइट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा 2:1 के रिस्पेक्ट में हो डियर। अगर इसको आप डिस्ट्रैक्ट कर दोगे तो वह डाइट बैलेंस नहीं होगा। एक कंप्लीट डाइट होता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो कंप्लीट डाइट होता है वो मदर मिल्क होता है। क्या होता है डियर? मदर मिल्क होता है। इसमें और किसी भी प्रकार की डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये दिस वन इज द कंप्लीट डाइट। और ये जो कंप्लीट डाइट होता है वो कौन होता है? तो किसी भी मदर का मिल्क होता है। तो मिल्क फीडिंग जो बेबीज होते हैं उनको कंप्लीट डाइट मिलता है, जिसे आप संपूर्ण आहार कहते हैं। और आपको क्या चाहिए? बीइंग एडल्ट्स यू हैव रिक्वायर्ड ए बैलेंस डाइट वेयर कार्बोहाइड्रेट्स 2 and the protein is 1 and same 1 is the fats। तो इस रेशियो में आप इसको प्राप्त करोगे, then it is known as the balanced diet। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो यह एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। पार्टिकुलरली जैसे कि हम बात करते हैं स्टार्च का, और फाउंड इन फूड्स सच एज पास्ता, ब्रेड एंड राइस, पोटैटो और सीरियल्स। इन सबों में क्या पाया जाता है? तो स्टार्च पाया जाता है डियर। और ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो जाहिर सी बात है इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले सिंप्लेक्स होना पड़ेगा। और यह सिंप्लेक्स होने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो इसका मतलब डियर कार्बोहाइड्रेट्स को आगे चल के हम लोग डाइजेशन में पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग डाइजेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टार्च इज ब्रोकन डाउन टू द सिंपल शुगर ग्लूकोज एंड द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और बॉडी का जो मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इसकी प्राप्ति हम कहाँ से करते हैं? तो स्टार्च से करते हैं। और स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि विभिन्न फूड्स, ब्रेड्स, राइस, पोटैटोज एंड सीरियल्स से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसकी अधिक मात्रा हम यूज करते हैं एंड आर वन ऑफ द 3 मेन वे बाय विच आवर बॉडी, आवर फूड या आवर बॉडी ऑब्टेन इट्स एनर्जी। तो ये 3 तरीके से हमको क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे हम बॉडी को क्या है? एनर्जी प्राप्त होता है। किससे? तो कार्बोहाइड्रेट से होता है। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स एज देयर कंप्राइजेस। क्यों मैं इसको कार्बोहाइड्रेट कहता हूँ? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कार्बन है और
हाइड्रोजन है और साथ में साथ क्या ऑक्सीजन at the chemicals level. So carbohydrates are essential nutrients which include sugar, fibers and starches. They are found in grains में मिलता है, found in vegetables, fruits and in the milk and the other dairy products में ये आपको प्राप्त होते हैं। They are the basic food group which plays an important role in healthy life. ये हमारा बेसिक फूड है जो कि हमारे हेल्दी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। The food containing carbohydrates are converted into glucose और blood sugar during the process of digestion. बार बार ऐसे सवाल आते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज या तो ब्लड शुगर में कब कब बदलता है, ये डाइजेशन के प्रोसेस में बदलता है और फिर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होकर आपको एटीपी देता है। सो आवर बॉडी यूटिलाइज दिस शुगर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स। तो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स है वो क्या है, तो शुगर के रूप में यूज करते हैं हम लोग। ये कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है। और ये कहाँ प्राप्त होता है, स्टार्च से प्राप्त होता है। मैं क्यों इसको कार्बोहाइड्रेट कहता हूँ, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। फॉर्मूला की बात करो डियर, C6H12O6 की अगर बात करोगे तो याद रखना डियर, इसमें तीनों हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज द कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। इट इज फाउंड in the form of starch and get it converted into glucose which is utilized by the cell for getting the energy after metabolism, right? So carbohydrates की बात करोगे तो इसकी जो टर्म है वो ड्राइव हुआ कहाँ से, हाइड्रेट, डी कार्बन, मतलब कि मीनिंग क्या होता है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। द जनरल फार्मूला ऑफ दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, इसकी जो जनरल फार्मूला है CnH2O और N, यह इसका क्या है डियर, जनरल फार्मूला है। इसी पे सारा फार्मूला बैठेगी डियर और इससे इसके नेम वेरिएंट होते हैं, आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड आर वन ऑफ द 3 मेन वे। तो ये जो हमने बात किया था उन्हीं बातों को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ डियर। तो आप देखो ये कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करते हो, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपल and the complex, which is mainly based on their chemical structure and degree of polymerization. तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो भागों में बांटते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपलेक्स की बात करोगे तो सिंपलेक्स में क्या है डियर, तो मोनोसेकेराइड, दूसरा क्या है डाइसेकेराइड और तीसरा क्या है ओलिगोसेकेराइड। इन सबों के पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं डियर, ओके। और पूरे स्ट्रक्चर के साथ अगर एग्जामिनेशन में आप लिख दोगे ना और इसकी नोट्स पर ढंग से आप बना लोगे तो आप फुल मार्क्स पाओगे डियर। तो आपको अगर 11 जेपीसी करेक्ट करना है तो किन्हीं बातों पे ना ध्यान दे डियर, मैं जो कह रहा हूँ उसकी बात करो और अभी से आप तैयारी शुरू कर दो मेंस की। और 1 घंटे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो जिसमें पीटी की तैयारी शुरू कर दो डियर, डेफिनेटली यू विल गॉट द बेटर पोजीशन, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग अगले क्लासेस में डील करेंगे डियर, राइट। तो आज फर्स्ट क्लासेस में मैंने देखा वॉल्यूम 1 में क्या देखा, वॉल्यूम 1 में देखा मैंने सिलेबस, ओके। फिर मैं देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के आधार पे 7 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कि आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, फिर देखा प्रोटीन, फिर देखा लिपिड, फिर देखा मिनरल्स, फिर देखा विटामिन्स, फिर देखा डाइटरी फाइबर्स, फिर देखा वाटर। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, दीज आर एसेंशियल, और ये मैक्रो के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। बड़ी मात्रा में इसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है और यह एक एसेंशियल्स मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसमें कि आज हम लोगों ने डील किया, स्टार्ट किया कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको याद करिए, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स उसको कहा जाता है जिसमें आपको क्या मिले, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन मिले। एक एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट को ले लेते हैं, C6H12O6। डेफिनेटली डियर इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, जिसका एक फिक्स मात्रा जो है आप हम प्राप्त कर लेते हैं, ओके। और ये जो कार्बोहाइड्रेट मुझे मिलता है वो स्टार्च के रूप में मिलता है और यह स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ही आपको किससे बदलता है, तो ब्लड ग्लूकोज में। और यह ब्लड ग्लूकोज ही मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद आपको क्या देता है, एटीपी देता है। एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं, राइट। और ये सब करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, राइट। तो
तो कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, ओके, पेपर 4 एंड पेपर 5 एंड पेपर 6 की, राइट। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे डियर, राइट। कंप्लीट बैचेस फॉर पीटी एंड मेंस होगा। आप पेड कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 डियर। ये फटाफट कर लो। मैं पेपर 4 एंड पेपर 5 ये इच पेपर की जो हमारी कॉस्टिंग होगी वो 3000 होगी डियर, ओनली 3000। तो ये 6000 में आप दोनों ही पेपर को आराम से पढ़ लोगे डियर, ओके। अगर आप कोई व्यक्ति सिर्फ एक पेपर करना चाहता है तो 5000, एक पेपर करना चाहता है तो 5000 लगेंगे, दोनों पेपर करना चाहता है तो 6000 लगेंगे डियर, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी सॉरी 4000 लगेंगे और दोनों करना चाहता है तो 6000 लगेंगे, जो कि पीटी और मेंस दोनों के लिए कामयाब होगा, राइट। सो नोट्स ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश। जो मैं आपको नोट्स दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा। ये जो मैं आपको क्लासेस कर रहा हूँ इन्हीं का मैं पीडीएफ बना के आपको दूंगा। वो इंग्लिश में हो सकता है या तो हिंदी में हो सकता है डियर, राइट। तो जनरल साइंस पीटी मेंस सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप डाउनलोड कर सकते हैं AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स, जो कि हमारा ऐप्स है। इस ऐप्स पे आप फ्री टेस्ट दे सकते हो। यू आर एंटाइटल्ड फॉर फ्री टेस्ट, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज जल्द ही चालू होने वाली है डियर, ओके। So thanks. Any questions you can find me at the rate Ajit Mehta and Amanan Tutorial @gmail.com. My contact number is 7004043326। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यू करें या व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर सब्सक्राइब करें डियर, ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो। थैंक यू। वी विल मीट वेरी सून विद द फर्दर ओके अनदर टॉपिक्स ऑफ दिस वन जनरल साइंसेस। इसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे डियर। तो ये हमारा वॉल्यूम 2 है। नेक्स्ट हमारा क्लासेस वॉल्यूम 3 मिलेगा। थैंक यू।